हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है, एक चमकती हुई झील के किनारे एक पुरम गांव में आयान नामी एक मेहरबान लकड़हारी रहता था। हर सुबह वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चहलकदमी करता और लकड़ियां जमा करने के लिए गिरी हुई शाखों को तलाश करता। दूसरी लकड़ी काटने वालों के बरक्स आयान ने कभी सेहतमंद दरख्त नहीं काटे, क्योंकि इसका मानना था कि हर दरख्त परिंदों, जानवरों और कीड़ों का घर है। एक ठंडी सुबह जब आयान झील के किनारे चहलकदमी कर रहा था, इसने हल्की हल्की आवाज सुनी। मुतजस्सिस इसने आवाज का पीछा किया और एक कांटेदार झाड़ी में फंसे एक खूबसूरत सफेद हंस को दरियाफ्त किया। हंस के पंख उलझ गए और उसका बाजू जख्मी हो गया। आयान ने एहतियात से हंस को उलझाया। इसे तसल्ली देने के लिए नरमी से बोला, डरो मत छोटे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसने कहा। इसने अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़ा निकाला और हंस के जख्मी पर को लपेट लिया। फिर वो हंस को झील तक ले गया और इसे आहिस्ता से पानी में डाल दिया। हंस अगरचे अभी तक दर्द में था, अपने प्रों को शुक्रगुजारी से फड़फड़ा रहा था। शुक्रिया मेहरबान लकड़हारे, हंस ने नरम सुरीली आवाज में कहा। आयान चौंका। इसने पहले कभी किसी जानवर को बोलते नहीं सुना था, लेकिन इसने सादगी से मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैंने वही किया जो कोई करेगा। अब आराम करो और ठीक हो जाओ। दिन गुजरते गए और आयान अक्सर झील का दौरा करने के लिए झील का दौरा करता था। धीरे धीरे हंस का बाजू ठीक हो गया और वो फिर से पानी के पार खूबसूरती से तैरने लगा। एक दिन जब आयान जाने ही वाला था तो हंस एक बार फिर बोला, आयान तुमने बदले में किसी किस्म की तवक्को किए बगैर मेरी मदद की। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। आयान ने सर हिलाया। मुझे इनाम की जरूरत नहीं प्यारे हंस, तुम्हारी हिफाजत मेरे लिए काफी है। लेकिन हंस ने इसरार किया, हर सुबह झील पर आओ और आपको एक सुनहरी पंख आपके इंतजार में मिलेगा। इसे बाजार में बेची, लेकिन हमेशा सिर्फ वही लें जो आपकी जरूरत है। आयान हैरान हुआ मगर मान गया। अगली सुबह वादे के मुताबिक इसे एक चमकता हुआ सुनहरी पंख पानी पर तैरता हुआ मिला। वो इसे बाजार ले गया और हैरत की बात ये थी कि इस पंख की कीमत इतनी थी कि वो कई हफ्तों तक खाना और कपड़े खरीद सकता था। आयान हर चंद दिन बाद एक पंख जमा करता रहा, अपनी जरूरत से ज्यादा कभी नहीं लिया। वो आजिज और मेहरबान रहा, अपनी नई दौलत से गांव में दूसरों की मदद करता रहा। ताहम इसके लालची पड़ोसी करीम ने आयान की अचानक खुशकिस्मती को देखा। एक शाम करीम आयान के पीछे झील तक गया और झाड़ियों के पीछे छप गया। इसने देखा कि आयान ने एक सुनहरी पंख उठाया और चला गया। करीम के दिल में लालच भर गया और उसने अपने लिए हंस को पकड़ने का फैसला किया। इस रात करीम ने मछली पकड़ने का एक बड़ा जाल लिया और झील की तरफ लपका। इसने हंस को पानी पर सुकून से आराम करते देखा और उस पर जाल फेंक दिया। हंस ने अपने प्रों को फड़फड़ा दिया और जिदोजहद की, लेकिन करीम ने मजबूती से थाम लिया। अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे सारे सुनहरी पंख ले लूंगा और मुल्क का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो हंसा, लेकिन जैसे ही इसने पंख तोड़ने की कोशिश की, सवान ने एक नर्म अफसोसनाक रोना छोड़ दिया। एक ही लम्हे में इसके तमाम सुनहरी पंख आम सफेद हो गए। करीम ने वहशत से हाँफी। नहीं, क्या हो रहा है? इसने चलाया। राजा ने अफसोस से इसे देखा। लालच कभी भी सच्ची खुशी नहीं ला सकता। आयान ने साफ दिल से मेरी मदद की और उस ये मैंने इसे शुक्रगुजारी के तौर पर तोहफा दिया। लेकिन तुमने करीम, जो आजादाना तौर पर नहीं दिया गया था, इसे लेने की कोशिश की। अब मैं इस झील को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इसके साथ ही हंस अपने प्रों को फड़फड़ा कर आसमान की तरफ उड़ गया, जो दोबारा कभी नजर नहीं आएगा। अगली सुबह आयान झील पर पहुंचा तो इसे खाली नजर आया। इसने आह भरी, लेकिन समझ गई, हंस मेरे पास रखने के लिए कभी नहीं था। इसने सरगोशी की। इस दिन से इसने अपना ईमानदाराना काम जारी रखा, आजिज़ी से जिंदगी गुजारी और दूसरों की मदद की, ये जानते हुए कि हकीकी दौलत सोने से नहीं, एहसान और शुक्रगुजारी से आती है। दरी असना नदामत से भरे हुए करीम ने एक अहम सबक सीखा। लालच सिर्फ नुकसान का बाइस बनता है, जबकि शुक्रगुजारी हकीकी बरकत लाती है। सच्ची मेहरबानी का बदला गैर मुतवक्के तरीकों से मिलता है, लेकिन लालच और खुद गर्जी बड़ी से बड़ी नेमतों को भी छीन सकती है।
हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।